आदेश, विरोधी दुष्टों का मंदिर पर दृष्टि डालने वालों का, मंदिर पर दृष्टि डालने वालों का कॉरिडोर के विरोध में लामबंद हुए गोस्वामी। ठाकुर जी की चंदन और तुलसी सेवा कर मांगी मनोकामना। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रुकने की जगह लगातार कॉरिडोर का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वही प्रशासन वृंदावन की परेशानियां गिना रहा है तो वही गोस्वामी समाज प्रशासन पर पलटवार करते हुए कमियों पर शासन प्रशासन को ही दोषी करार दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज गोस्वामी समाज ने ठाकुर जी की चंदन और तुलसी सेवा कर अपना विरोध जताया। मीडिया से बात करते हुए गोस्वामी समाज के लोगों ने कहा कि यात्रियों के लिए सुविधा हो, ये हम भी चाहते हैं, मगर ब्रज की धरोहर कूंज गलियों को नष्ट करके सुविधा करना कहां तक सही है। वही उन्होंने कहा कि यहाँ यात्री डेवलपमेंट देखने नहीं आता, यहाँ यात्री कूंज गलियों को देखने और उनमें भ्रमण करने आता है। अगर सरकार उन्हीं कूंज गलियों को नष्ट कर देगी तो यहाँ श्रद्धालु क्या करने आएगा। श्री अरदास आज हमने श्री बांके बिहारी जी महाराज की चौखट पर चंदन एवं तुलसी सेवा करी है, जिसके जरिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं और उसके साथ सरकार से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि कॉरिडोर का और जो न्यास का निर्णय है उसको वापस लिया जाए। देखा जाए तो इस समय भारत में प्रधानमंत्री भी बीजेपी का, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का, महापौर भी बीजेपी का और हमारा पार्षद भी बीजेपी का है। उसके बाद भी वृंदावन की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और ये कॉरिडोर की बात करते हैं, हमारी सांसद क्या कहती है कि वृंदावन में तार झूल रही है, नालियां ओवरफ्लो हो रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये किसकी जिम्मेदारी है नालियां साफ करना? जो तार झूल रही है किस विभाग की जिम्मेदारी है? एक तरफ हम देखें रेलवे प्राइवेट करना चाह रहे हैं, बिजली प्राइवेट करना चाह रहे हैं, एरोप्लेन की जो मंत्रालय वो पहले से ही एयरलाइंस प्राइवेट है। मंदिर सरकारी क्यों कर रहे हैं? जो सरकारी मंत्रालय वो तो प्राइवेट हो रहे हैं, लेकिन मंदिरों का जो सरकारीकरण है इसका हम सभी गोस्वामी विरोध करते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में भी यही प्रार्थना है कि सरकार को सद्बुद्धि दे और जो ये कॉरिडोर का जो निर्णय है वृंदावन को हम तीर्थ स्थली बना रहने दें, पर्यटक स्थान ना बनाए, सेल्फी पॉइंट ना बनाए। और जो भक्त आ रहे हैं इनको दर्शन प्रेम से हो रहे हैं, लेकिन जो पर्यटकों की सुविधा के नाम पर ये वृंदावन के विनाश को कर रहे हैं, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। जय बिहारी जी। देखिए 14वां दिन है और जिस तरीके से हम लोग भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने के लिए जिस तरीके से सेवा कराते हैं, चाहे वो इत्र सेवा हो, ठाकुर जी की तुलसी चंदन सेवा हो, उसी तरीके से हम भी वही जो है सेवा कर रहे हैं ताकि ठाकुर जी जो है सरकार को सद्बुद्धि दें और उनको समझ में आए कि कॉरिडोर और न्यास जो है वो इस ब्रिज की धरोहर को नष्ट करेगा, ना कि इसकी विकास करेगा। और यहाँ पर जितने भी भागवताचार्य हैं या जो भी अपनी भागवतों में ये बोलते हैं, जिक्र करते हैं कुंज गलियों का, तो अगर ये कुंज गलियां ही नष्ट हो जाएंगी तो वो किस चीज का जिक्र करेंगे? और लोग जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने नहीं आ रहे, वो यहाँ की कुंज गलियों से होते हुए आना चाहते हैं। जरूरी है भक्तों के लिए सुविधा हो, लेकिन सरकार के पास जितनी फैसिलिटी है वो तो किसी के पास भी नहीं। वो सुविधा दे सकते हैं, वो विद्यापीठ में भी सुविधा दे सकते हैं, वहां पर भी बना सकते हैं इस तरीके से कि हॉल कि वहां पर पब्लिक को रोका जाए। यमुना पल्ली पार भी बना सकते हैं। पहले तो नालियों को सफाई कर दी। हमारी जो माननीय हमारी जो हेमा मालिनी जी हैं, हमारी जो सांसद हैं, वो कहती हैं कि बंदर कैसे पकड़े जाएंगे, ये अब उनको बताना पड़ेगा कि बंदर कैसे पकड़े जाएंगे। पिछले जितनी बार से वो जीती हैं अभी तक उन्होंने बंदर वाला भी नहीं किया। और जहां पर वो यमुना जी के लिए कहकर आई थी, जिनको आश्वासन देकर आई थी, वहां पर यमुना पान अब नहीं कर पा रही हैं। वो स्वयं जाकर यमुना पान नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, देखने को मिली। और इसी तरीके से जो उन्होंने गांव गोद दिया था रावल, वहां पर भी हमें तो ऐसा कोई विकास दिखा नहीं। तो भैया पहले यहाँ से शुरुआत कर लीजिए, बाहरी चीजों से शुरुआत कर लीजिए, तब बिहारी जी तक आइए।